हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ देखिए बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए। और जो ठीक है, तो मैं बात करूँगा आपसे कुछ क्वेश्चंस के जो साइंस के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। देखो कुछ बीमारियाँ होती हैं डिसीज़, ठीक है, डिसीज़। तो डिसीज़ कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? नंबर 1, जैसे कुछ वायरस से होती हैं, वायरस की बीमारी होती है, और कुछ बैक्टीरिया की बीमारी होती है। बैक्टीरिया की बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। नंबर 1 वायरस जनित और नंबर 2 बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है? जैसे कि अभी अभी आपको पता ही है ना, तो बहुत सारी ये जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, तो वायरस जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियाँ होती हैं। और ठीक है, तो आप याद रखेंगे जैसे कोविड हो गया, एड्स हो गया, तो ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। और इसी तरह से क्या हो गया, बैक्टीरिया से जैसे मलेरिया हो गया, है ना, मलेरिया के साथ में आपको, ठीक है, एक तरह से हैजा हो गया, तो ये भी एक तरह से बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियाँ। तो डिसीज़ आप तैयार करके जाओ, एग्ज़ाम में आपको एक न एक एग्ज़ाम में फंसेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में फंसेगा अगर आप डिसीज़ तैयार करके लेके जाओ, ठीक है। आपका जो कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो देखो विटामिन्स को तैयार कर लो, है ना। तो विटामिन ए, बी, है ना, तो B1, B2, B3, B4, B5, B12 तक है ना, B12 तक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना क्या है, नंबर 1 इनके रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, आपको कौन से लेने से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। इनके स्रोत हो गए आपके, ठीक है। इनका यूज़ कहाँ पर इनका होता है, ठीक है। यानी विटामिन ए का यूज़ कहाँ होता है, बी का कहाँ पर होता है, सी का कहाँ पर होगा, और डी, ई, के का कहाँ पर होगा, ठीक है। इनकी कमी से डिसीज़ कौन सी होगी, इनकी कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सभी चीज़ के बाद आपको ना थोड़ा सा पढ़ करके जाओ, देख करके जाओ, आपको एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो नंबर 3 क्वेश्चन है। देखो एक तरह से ग्रास नली होती है, और एक आहार नली होती है, तो ग्रास नली को ही आहार नली बोला जाता है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट्स में सेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक आहार नाल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे मैंने पता लगा लिया, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है, ग्रास नली की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है ना, एक तरह से वो लगभग भी नहीं तो 25 से ना, लगभग भी नहीं तो 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो आहार नाल यानी 25 से इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पे देखो हड्डी के बारे में पूछ लेगा वो, है ना। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर, ठीक है। तो फीमर क्या होती है, एक तरह से सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है ना। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है, ये बात याद रखेंगे। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, है ना। तो बड़ी और छोटी यानी, ठीक है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ये बात याद रखो। फिर उसके बाद में आपकी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जो नंबर 4 नंबर पे जो आंतें होती हैं आपकी, है ना, आंत होती हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन तो छोटी, स्मॉल भी होती है ना, और मतलब बिग भी होती है, मतलब बड़ी भी होती है और स्मॉल भी होती है। तो सबसे जो स्मॉल होती हैं वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो बड़ी वाली होती है वो लगभग 2 मीटर की होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो इन सारे ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। उसके बाद में आप कुछ खनिज पदार्थ हैं,
खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, खनिज पदार्थों को यूज़ करके लेके जाओ। नंबर 1 जैसे प्रोटीन, जैसे प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गई, विटामिन्स हो गई, ठीक है, विटामिन्स, विटामिन्स, विटामिन्स हो गई, ठीक है। तो इनको आप ना अच्छे से तैयार करके लेके जाओ। नंबर आ गया आपका, देखो यहाँ पे एसिड मैंने नाम बोल दिया है ना, तो एसिड, एसिड, ठीक है, क्षार, क्षार एवं लवण, एवं लवण, ठीक है। तो देखो एसिड कौन सा वाला, जैसे फेलिक, मेलिक, फेलिक, मेलिक, ठीक है, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक मतलब फेलिक, मेलिक, टार्ट्रिक, ठीक है, साइट्रिक, साइट्रिक एंड लैक्टिक, लैक्टिक। तो देखो इन सब को ना आप तैयार करके लेके जाओ, ठीक है भैया। एसिड अम्ल हो गया, ये सब पढ़ के चले जाओ, ठीक है, कौन सा किस चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पे आप पढ़ लो, प्रकाश संश्लेषण पे पढ़ लो आप, संश्लेषण पे पढ़ लो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे कि पौधा होता है, जैसे कि पौधा होता है, ठीक है। तो ये पौधा हो गया, इस पौधे को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो खनिज लवण, पौधों के बारे में पढ़ो, क्लोरोफिल के बारे में, किसके, क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल, ठीक है, मतलब CO2, CO2, ठीक है। CO2 के बाद आपका प्रकाश, प्रकाश आ गया, प्रकाश, प्रकाश के बाद आपका क्लोरोफिल, CO2, प्रकाश क्या हो गया, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। CO2 जल हो गया आपका, जल हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। इस प्रकार से नंबर आपका 8 नंबर पे आपका गैसेस पढ़ लो, गैसें पढ़ लो आप, गैसें जैसे CO2, CO2, O2 हो गई आपकी, नाइट्रोजन हो गई आपकी, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन हो गई आपकी, हाइड्रोजन, है ना, मेथेन हो गई, मेथेन हो गई, ठीक है, एथेन हो गई, एथेन हो गई, हीलियम हो गई, हीलियम हो गई, ठीक है। हीलियम के बाद में आपकी ओजोन हो गई, ओजोन। इन सारी गैसेस को कर लो आपका एग्जाम में, ठीक है, गैस पे तैयार कर लो। आगे को जितनी भी धातु है आपकी, है ना, जैसे शीशा धातु, जैसे शीशा, कांसा, तांबा, लोहा, अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, लिथियम, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में सेंड करो कि लिथियम क्या होता है, ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम, एल्यूमिनियम, 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 इनको सभी को अपना अच्छे से कर लो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या मतलब, ठोस पदार्थ, जल पदार्थ, गैसीय पदार्थ, गैस पदार्थ, ठीक है। तो इनके पदार्थों के ठोस कौन कौन से हैं, जल कौन कौन से हैं और गैस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो जल, जल जो तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस में भी और जल में भी और गैस में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका बर्फ, बर्फ, है ना, बर्फ के साथ आपका लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के साथ आपका रेत। इस तरह से कर लो, ठीक है। इसी तरह से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, है ना, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, हीरा, चारकोल,
चारकोल, इन सारी चीज़ों को आप ना अच्छे से करो, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है। शक्ति, गति, बल, ठीक है। ऊर्जा, शक्ति, बल, ठीक है। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से करके लेके जाओ, ठीक है। नंबर आगे उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता, 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 उत्पादक, उत्पादक, प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। इन सभी को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। आसपास, आसपास की सारी चीज़ों को आप करके लेके जाओ, ठीक है। पर्यावरण, आसपास का आपका क्षेत्र हो गया, ठीक है। वनस्पति हो गया, वनस्पति, धातु, अधातु, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, धातु, अधातु, ठीक है। धातु, अधातु, धातु, अधातु हो गया, ठीक है। ठीक है। बाकी का जितना भी हैं ग्रंथियाँ आपकी मैंने बता दी आपको, ठीक है। डिसीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में वायु एक तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लो और एग्ज़ाम में चले जाओ, ठीक है। आपका पेपर अच्छा होगा, अच्छे से तैयारी कर लो, रिवीजन कर लो एक जगह से, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप मुझे बैक्टीरिया की स्पेलिंग एक बार सेंड करेंगे कमेंट्स में, ठीक। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। प्लस हाँ, आप एक तरह से ना आप यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना नंबर था, 10, 11 आ गया, 11 नंबर, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को तैयार कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, नंबर 1 परमाणु, परमाणु एवं इसके प्रयोग, प्रयोग, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांतों को तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में दृष्टि एवं नेत्र, नेत्र को तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्लियर तरीके से लिखना है और अच्छे से लिख करके आना कॉपी में, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।